ये दौर भव्यता का है, जहां शादियां केवल दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक ऐसा आयोजन बन गई हैं जिसे लाइफ टाइम स्पेक्टिकल की तरह प्रस्तुत किया जाता है। कब आपने देखा ये पैरामीटर शिफ्ट होते हुए और सडनली वेडिंग्स इतनी ग्रैंड होते हुए? हम एक इंडस्ट्री बन गए। ये सिंबल है हाउ मच मनी यू आर कैरिंग, वो आप पैसा जो है वो अपनी शादियों के थ्रू दिखा सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर साइलेंटली साइकोलॉजिकली कम्पीटिंग विद ईच अदर कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। 65 लाख करोड़ का बिजनेस इस बार प्रोजेक्टेड है नवंबर दिसंबर की शादी में ही खाली। अब आजकल प्री मैरिज काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है क्योंकि वही मैं जो प्रेशर कह रही हूँ, मेरी पसंद का लहंगा नहीं लिया गया, एंगेजमेंट पर ड्रेस मेरी चॉइस की नहीं थी, एंगेजमेंट की रिंग मेरी चॉइस की नहीं थी, तो ये भी फाइट के रीजंस होते हैं। पीपल आर प्लानिंग द वेडिंग, क्या होता है उनके दिमाग में? उनका ये फोकस होता है कि एक नींव अच्छी बनानी है, एक गुड स्टार्ट टू द रिलेशनशिप होनी चाहिए, या फोकस ये होता है कि कितनी ग्रैंड करेंगे या उसको दिखाना कैसे है? सोशल मीडिया उसमें मेजर रोल प्ले करता है। आप कंपेयर करते हैं शादी में कौन सा लहंगा डाला, डिज़ाइनर लहंगा, चाहे वो आई थिंक सो बिकॉज व्हेन आई डेल्ट विद केसेस जहाँ पर ताज में शादी हो रही है 1975 में भी, जो भी ईयर्स है तब भी शादी हो रही है क्योंकि उनके पास पैसा था, तो उस वक्त वो एक पर्सनल इवेंट था। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जब कपल आपके पास आते हैं या फैमिली आपके पास आती है कि हमारी वेडिंग प्लान कर दो, तो उनके ऊपर क्या उनका फोकस एरिया क्या होता है? मोस्ट ऑफन देन नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, आज के डेट में शादी हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट social attributes for your family. It, after building a house, it is the second most important choice that people, you spend a lot, you save up a lot of money to do that. चाहे मनी स्पेंड करना भी है वेडिंग पर, वो समाज रिश्तेदारों को दिखाना, और उसमें सोशल मीडिया भी एक एडिंग हो गया। तो लोगों को लगता है कि मेमोरेबल वेडिंग होनी चाहिए और सोशल मीडिया पे ज़रूर होनी चाहिए। ये जो जनरेशन अभी आ रही है, इनको ये सब जा करके, इनको 20 साल पहले किसी ने बात नहीं की थी कि ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वाज ऑन, सस्टेनेबिलिटी वाज जस्ट स्टार्टिंग, दिस होल ग्रीन प्लैनेट वाज स्टार्टिंग। अब जा करके इनको लग रहा है कि पानी ख़त्म हो रहा है, देयर इज़ नो थिंग। लॉट ऑफ कपल्स कम बैक टू अस टुडे सेइंग दैट इट इज़ वेस्टफुल, इट इज़ वेस्टफुल, हम सस्टेनेबल वेडिंग करते हैं, छोटा वेडिंग करते हैं, हमें इतने लोगों को बुलाने की ज़रूरत है नहीं। मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो लड़की पैदा होती है स्पेशली, बच्ची की शादी की तैयारियां माँ बाप पर शुरू से बोझ होता रहा है। बचपन से ही मेरी बेटी बड़ी होके उसकी शादी पर मुझे ये दहेज में देना है, ये करना है, ये कल्चर रहा है। और बचपन से ही जब बेटा पैदा होता है, घर में बहू आएगी, तो वो सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस शादी से ही जुड़ी होती हैं बच्चों की। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। बतरस में आपका स्वागत है। कभी शादी का मतलब होता था दो परिवारों का मिलन, रिश्तों का जुड़ना और परंपराओं का निभाना। लेकिन आज ये एक ग्रैंड प्रोडक्शन, एक लाइव इवेंट शोकेस और सोशल मीडिया पर चमकने वाला एक परफेक्ट हाईलाइट रील मोमेंट बन चुका है। ये दौर भव्यता का है, जहां शादियां केवल दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक ऐसा आयोजन बन गई हैं जिसे लाइफ टाइम स्पेक्टिकल की तरह प्रस्तुत किया जाता है। जब रिश्तों की नींव सादगी, समझ और सहभागिता पर टिकी है, तो लोग सरल, गरिमामय और क्लोज निट शादियां करना क्यों नहीं चुन रहे हैं? क्या ये सोशल मीडिया का ना रुकने वाला प्रभाव है, जहां हर जोड़ा इंस्टाग्राम वर्दी बनना चाहता है? क्या ये समाज की उम्मीदें हैं, लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता? क्या ये परिवारों पर अनजाने में पड़ता दबाव है कि बड़े आयोजन ही स्टेटस का प्रमाण है? आज के बतरस में हम इसी बदलती सोच, इस बढ़ते वैभव की बात करेंगे। इस संस्कृति की पीछे छिपी भावनाएं, चिंताएं और आकांक्षाओं पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि भव्यता का ये चलन कैसे आया, इसका आर्थिक और मानसिक असर क्या है, और आखिर क्यों एक सरल आत्मीय शादी अब उतनी लोकप्रिय नहीं रही जितनी कभी थी। इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चेतन वोरा जी मौजूद हैं, जो कि वेडिंग इवेंट प्लानर हैं और वेडिंग लाइन नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं। 2 दशक से ज्यादा से इस बिजनेस में हैं। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और मैरिज काउंसलर भी हैं। चेतन जी, पहला सवाल मेरा आपसे, 25 साल हो गए हैं आपको इस बिजनेस में, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। इस शिफ्ट को आप कैसे देखते हैं और कब आपने देखा ये पैरामीटर शिफ्ट होते हुए और सडनली वेडिंग्स इतनी ग्रैंड होते हुए? देखिए, there's been a seasonal change पिछले 20 साल में, जो जैसे जब शादियां हुई थी इतनी बड़ी नहीं होती थी। जो आप पहले बोल रहे हैं कि it used to be a lot more controlled, छोटे होते थे, सामाजिक होते थे या परिवार होते थे। पिछले 10 साल में आई थिंक there's been a huge shift in the trend। बहुत लोग ने देखा है कि शादियाँ बाहर जाने लगी, दिस होल प्रेवलेंस ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग स्टार्टेड, ये ग्रैंडियर चालू हुआ। हम एक इंडस्ट्री बन गए।
पिछले 15-20 साल में एक इंडस्ट्री ने इट टुक फॉर्म एज एन इंडस्ट्री। उसमें क्या हुआ है कि देयर आर लॉट ऑफ स्पेशलिस्ट हु केम इन। पहले खाना खाना होता था, अब खाना में स्पेशलिस्ट आ गए हैं। चाइनीज़ के लिए कोई आता है, थाईलैंड से कोई आता है, इटली से पिज़्ज़ा वाला कोई आता है, तो पास्ता वाला कोई और आता है। देयर आर सो मेनी क्लासिफिकेशंस, इतने ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बन गए हैं उसी खाने के नीचे। जस्ट लाइक दैट पहले फर्नीचर होता था और शादी में आपका डेकोर होता था। अब क्या हो गया कि डेकोर में फर्नीचर स्पेशलिस्ट अलग आता है, वो बताता है कि सोफ़ा कैसे लगेगा, उसमें कुशन कैसे लगेगा, उसमें कपड़ा कैसे चढ़ेगा। फिर ड्रेपिस्ट आते हैं, ड्रेपिस्ट आके बोलते हैं कि आपको पंडाल कैसे लगाना है। पहले वो सारा काम एक टेंट वाला करता था, अब ये सब कुछ स्पेशलिस्ट आ गए हैं। लोग जो 365 डेज़ में रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आकर के आपको एक्साइट करते हैं और क्लाइंट बोलता है कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं करूं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे को ये करना है। पिछले 10-15 साल में ऑल्सो क्या हुआ है कि देयर हैज़ बीन अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल्स थिंकिंग। कि अगर आप देखो lifestyles have changed. People have moved out of joint families to nuclear families. वहाँ पे क्या हुआ है कि पहले आप बोलते थे घर में शादी है तो सब लोग आकर के घर में ढोलकी नाइट होता था। आप देखो ना, जब संगीत होता है, वो संगीत का वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ संगीत कि सारे बैठते। बहुत कल्चर्स में, पंजाबी में खास में, अभी भी वो लेडी संगीत बोलते हैं। हाँ। क्यों बोलते हैं लेडी संगीत? क्योंकि उस टाइम पे लेडीज ऑफ द हाउस वुड सिट डाउन इन द इवनिंग और ढोलक बैठ करके चम्मच के साथ दे वुड स्टार्ट प्लेइंग दैट। आज के डेट में परफॉर्मर्स आते हैं, बॉलीवुड के सिंगर्स आते हैं, लोग आते हैं, स्टेजेस बनते हैं, साउंड लगता है, वो सब होता है, बट इट्स स्टिल कॉल्ड संगीत बिकॉज वो नाचना गाना माहौल है। बट इट्स बिकम अ कॉकटेल पार्टी, इट्स बिकम कि आपके बार्स होंगे, आपका खाना होगा, आप 5 स्टार वेन्यू में करोगे। That's all happening because people have moved out of the nuclear family. They moved out of joint families. They moved to nuclear families. लोगों को लगता है कि ठीक है, 2 भाई हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, एक के बच्चों ने उसके बिजनेस में बर्ताव आया, he's got a lot of money, उसने धूमधाम से घर शादी कराई है, बड़ा घर बनाया। दूसरा बोलता है मैं भी करूँगा, because you silently realize that lot of people are silently psychologically competing with each other कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना है। अगर हमें नहीं किया तो समाज हमारे को नीचे समझेगा कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, वी आर नॉट सक्सेसफुल। Marriages today have become a measure of your professional success, your status symbol, your professional success. How big a wedding can you do? How much can you pull off? It is both fortunate for the industry and the kind of livelihood that you give to people. There are a lot of people today, बहुत लोग हैं जो this become a huge industry. इतने लोगों, there are millions and millions, लाखों people जो हम उनको काम देते हैं और nothing. So that's a good part. That बहुत लोगों को आप support कर रहे हो. The other part is the social fabric and what it's doing to society. हाँ, ये मैंने एक आंकड़ा पढ़ा, 65 लाख करोड़ का बिजनेस इस बार प्रोजेक्टेड है नवंबर-दिसंबर की शादी में ही खाली, और इसमें 1 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ये इसका अच्छा पहलू है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सामाजिक पहलू की, और ये अनवांटेड प्रेशर जो कहीं ना कहीं जिनकी शादी हो रही है उनके ऊपर पड़ रहा है और उनके परिवार पे पड़ रहा है। मैम, आप मैरिज काउंसलर हैं, अब आजकल प्री मैरिज काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। लोग अब साइकोलॉजी को इतना ज़्यादा टैबू नहीं मानते हैं, दे कम एंड स्पीक। तो व्हेन पीपल आर प्लानिंग द वेडिंग, क्या होता है उनके दिमाग में? उनका ये फोकस होता है कि एक नींव अच्छी बनानी है, एक गुड स्टार्ट टू द रिलेशनशिप होनी चाहिए, या फोकस ये होता है कि कितनी ग्रैंड करेंगे या उसको दिखाना कैसे है? आई वुड से जब आप ग्रैंडियोसिटी ऑफ मैरिज की बात करते हैं उसको बड़े लेवल पर, ये मुझे लग रहा है चलन तो कई सालों से था। वो शायद कम्युनिटीज़ में था, या जिसे बोल सकते हैं आप हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लेवल पे था। अगर आप पुराने समय में भी देखें, आई डो नॉट नो, बट मैं सर से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। आप पंजाबीज़ और बनिया कम्युनिटी देख लीजिए, वो 2 एक प्लेटफॉर्म होते थे। पैसे को शो करने का तरीका था शादियाँ। पंजाबी कल्चर में 7 दिन का शादी का, और सेम बनिया कल्चर में। अगर हम आज स्पेशली अगर हम दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो यहाँ पर 70% आपको बनिया और पंजाबीज मिल जाएंगे। और उनके पैसा दिखाने का तरीका ही ये होता था कि आपके पास जो पैसा है, और स्पेशली बनिया कम्युनिटी तो ऐसी होती थी कि लड़की वाले पैसा कितना लगाएंगे, लड़के वाले पैसा कितना लगाएंगे, वो उनका कल्चर का हिस्सा था। तो आप सोचिए, पैसा दिखाना, शादी उस चीज़ का एक प्लेटफॉर्म था कई सालों से। और उन कम्युनिटीज़ में, क्योंकि ये पेट्रियार्कल कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पर बहुत कम था पूछा जाता था लड़के या लड़की से उसकी सहमति का, कि आप शादी करने के लिए इस पर्सन से तैयार हैं या नहीं तैयार है। क्योंकि मोस्टली सोचा जाता था कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सिमिलर है
तो शादी कर सकते हैं, या कास्टिज्म सिमिलर है तो शादी कर सकते हैं, कल्चर सिमिलर है। अब जब आप थोड़ा सा हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, क्योंकि ये सिंबल है हाउ मच मनी यू आर कैरिंग, वो आप पैसा जो है वो अपनी शादियों के थ्रू दिखा सकते हैं। तो ये सिस्टम तब से चलता था, बाकी कम्युनिटीज़ ने इसे अडॉप्ट कर लिया। और अब आज की बात में आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं तो आपको लगता है, और सोशल मीडिया उसमें मेजर रोल प्ले करता है। आप कंपेयर करते हैं शादी में कौन सा लहंगा डाला, डिज़ाइनर लहंगाज, चाहे वो आई थिंक सो बिकॉज व्हेन आई डेल्ट विद केसेस जहाँ पर ताज में शादी हो रही है 1975 में भी, जो भी ईयर्स है तब भी शादी हो रही है क्योंकि उनके पास पैसा था। तो उस वक्त उस वक्त वो एक पर्सनल इवेंट था। मतलब आपके बहुत कम लोग होते थे जो उस पर्टिकुलर इवेंट में आते थे, स्पेशली वेडिंग वाले दिन लोग आते थे, और बाकी जो सर जैसा कह रहे हैं कि आपके घर के लोग करते थे, बट फंक्शंस प्रॉपर होते थे क्योंकि मनी इन्वॉल्व होता था। अब वो पार्ट जैसे आपने बोला है कि इस कल्चर में आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, लाखों करोड़ों अमाउंट के आई वुड से डेकोरेशन में स्पेंड होता है। लहंगा कौन से डिजाइनर से बनवाया जाएगा उस पर स्पेंड होता है। हम शादी वाले दिन कैसे लगेंगे, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, एंगेजमेंट की रिंग क्या होनी चाहिए, आप जिस तरह का लड़की ने ड्रेसअप किया है लड़के का ड्रेसअप भी वही होगा, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होंगी। आपस में लोगों को मिलाने का कल्चर तो है ही, बट इफ आई कैन अफोर्ड व्हाई कांट आई डू इट ऑन द लार्ज स्केल। सो हमें क्या पता चल रहा है कि पहले भी वेडिंग्स इस तरह से ही होती थी अगर हम देखें तो, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं होती थी। अब ये है कि सब चीज़ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होने लगी है, सोशल मीडिया पे सब कुछ आने भी लगा है। सर आपसे जानना चाहूँगी, जब कपल आपके पास आते हैं या फैमिली आपके पास आती है कि हमारी वेडिंग प्लान कर दो, तो उनके ऊपर क्या उनका फोकस एरिया क्या होता है? लोगों के लिए एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए या इट शुड बी अ वेरी गुड मोमेंट फॉर अस एज अ फैमिली और अ कपल? आई थिंक दोनों का मिक्स ही होता है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी हु इज सेल्फिश इनफ टू से दैट खाली हमारे लिए करो, एंड देयर आर नोबडी हु इज फूलिश इनफ टू से दैट खाली पब्लिक के लिए स्पेक्टिकल बनाओ। मोस्ट ऑफन देन नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, आज के डेट में शादी हैज बिकम वन ऑफ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट social attributes for your family. It, after building a house, it is the second most important choice that people do. You spend a lot, you save up a lot of money to do that. You come to us to say, I have this money, I have this budget, how do I spend it well? What do I do? You get me the best caterers, you get me the best DJs, you get me the best decor people. So our job is, in the first phase of it, is to be an advisor to them, to say that as a, बहुत लोग ऐसे आते हैं बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, बहुत बड़े हमें लार्ज स्केल में नहीं करना है या हमें करना है। बहुत लोग बोलते हैं हमें लार्ज स्केल में करना है पर हमारे पास बजट नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? शादियाँ हर किस्म की होती हैं। आप देखो, अगर आप ठीक है आप 5 स्टार होटल मत जाइए, आपको नहीं करना 5 स्टार होटल में बिकॉज उनके रेट्स ज़्यादा हैं, उनकी अपकीप ज़्यादा है, मत करिए। आप एक कम्युनिटी सेंटर ले लीजिए, बहुत शादियाँ कम्युनिटी सेंटर में होती हैं। तो आप ऐसे नहीं, हम ऐसे जनरलाइज नहीं करते कि क्योंकि आप एक सर्टन सेक्शन के बिलोंग करते हो तो आपको 5 स्टार में ही जाना पड़े। लोगों के पास बहुत लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि मेरे फादर के फ्रेंड के पास एक फार्म हाउस है, वहाँ पे वो हमें फ्री में मिल रहा है। ऑफ कोर्स बाय ऑल मींस आप कर सकते हैं। तो आपके सर चेतन जी, हियर आई एम नॉट, मैं ये आप बिल्कुल किसी को जज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर बैठकर, ना आपकी इंडस्ट्री को। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ employment that is being generated and it is a industry because there are takers, right? Understood. My point is कि you've been to so many weddings, you've been a part of these weddings, you know, right? उनको बनाने से लेकर उनके पूरी वेडिंग का आप हिस्सा रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या फैमिली को उतना क्लोजनेट टाइम मिल पाता है इस वेडिंग में, या फिर वो अरेंजमेंट्स में बिजी रह जाते हैं? तो मैं ये जानना चाहूँ, पर्सनलाइजेशन जो वेडिंग में होती थी, जो क्लोजनेस हुआ करती थी, 2 फैमिलीज मिल रही हैं, आप पहली बार मिल रहे हैं, आप वक्त स्पेंड कर रहे हैं, ये मिलता है इन वेडिंग्स में या फिर ये लोग अरेंजमेंट करते हैं? आपको मैं बता दूं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर एक शादी प्लान करने के 6 महीने तो मिनिमम लगते हैं, कभी कभी 1 साल पहले प्लानिंग चालू हो जाती है। जितनी बार हमने देखा है कि फैमिलीज एक्चुअली गेट क्लोजर नेट टुगेदर, जितनी बड़ी फैमिली होगी वो अपने कुछ लोग होते हैं जो हुआ हर फैमिली में आप देखोगे कि किसी के पास somebody has got a very good design sense, वो बोलेंगे वो मेरी कज़न है या मेरी मासी है या मेरे कोई अंकल हैं, उनको लेकर वो टेबल पे आकर बैठ जाएंगे कि ठीक है डिज़ाइन का ये देखेंगे, खाने का कोई और देखेगा, लॉजिस्टिक्स एंटरटेनमेंट कोई और देखेगा। ऐसे करके आप देखो, सो द अमाउंट ऑफ टाइम दैट क्लोजनेट द फैमिली स्पेंड टुगेदर प्लानिंग अ वेडिंग, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, ये वीकली मीटिंग्स होते हैं कभी कभी, और एज द डेट गेट्स क्लोजर it not becomes twice a week, thrice a week, 4 times a week. सब बैठ करके जो माहौल बनता है, जो कॉमराडरी बनती है,
आई थिंक दैट इज़ अगेन अ गुड पॉजिटिव ऑफ दैट. ऐसे नहीं है कि लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, होते हैं. देर आर टाइम्स व्हेन पीपल गेट, इट्स योर ओन कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस, बट ऐसा नहीं है कि देर इज़ एनी डाउन साइड टू दैट. आई थिंक इट्स मैरिजेस, प्लानिंग वेडिंग्स is also a very very big bonding exercise for families, especially the thing we have seen today. जब सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, नाउ यू रियलाइज दैट अ वेडिंग इज़ वन पार्ट वेयर आप सबको बुला सकते हैं, सब लोग आकर के प्लानिंग प्रोसेस. एंड दी ओल्डर फैमिलीज जो हैं, जो who have names and they have been down for generations, they also have a very simple system of how to work it, because they know that उनके फैमिली में एक सिस्टम है कि अगर एक कोई बड़े हैं वहाँ पे, उनकी राय ली जाती है, एट एवरी पॉइंट उनकी राय ली जाती है. बट आप बताएं मैम कि जब लोग आते हैं तो देयर इज़ अ कपल हु कम टू यू कि भाई शादी होने वाली है, तो क्या ये तनाव भी उसका एक हिस्सा होता है कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला है क्योंकि हमें एक बड़ी वेडिंग पुट ऑन करनी है? आई एग्री ऑन दैट. ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि वही मैं जो प्रेशर कह रही हूँ, मेरी पसंद का लहंगा नहीं लिया गया, एंगेजमेंट पर ड्रेस मेरी चॉइस की नहीं थी, एंगेजमेंट की रिंग मेरी चॉइस की नहीं थी, तो ये भी फाइट के रीजंस होते हैं. आई वुड से जब हम वेडिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, मेरा भी 1 मंथ बिफोर फिक्की में जब ईमा का इवेंट हुआ था, तो मेरा सजेशन था इस इंडस्ट्री के लोगों को जो एज ए स्पीकर आए थे कि क्यों नहीं हम वेडिंग इंडस्ट्री में प्री मैरिटल काउंसलिंग को कंपलसरी करते. डेस्टिनेशन वेडिंग कोई करना चाहता है, नहीं करना चाहता, अगर एक साइड ऑफ फैमिली जो फाइनेंशियली इतनी वेल ऑफ नहीं है, तो वो दूसरी पार्टनर की फैमिली के लिए बहुत प्रेशर हो जाता है. समटाइम्स फीमेल्स कंप्लेन्स कि भाई मेरा जो फैमिली है उन पर इतना प्रेशर किया जा रहा है क्योंकि तुम्हारी फैमिली ज़्यादा वेल ऑफ है. वाइस वर्सा. अब मान लीजिए पैसा दोनों के पास एक है, बट वो पर्सन डांस नहीं करना चाह रहा, अब वो कोरियोग्राफर को बुलाया जा रहा है, तुम्हें डांस सीखना है, वो ही डजंट वांट टू डू परफॉर्म ए डांस. सिमिलर वे में कि भाई मैचिंग की ड्रेस होनी चाहिए, जो मैंने आपको बोला कि एंगेजमेंट की रिंग, जैसे सर ने बोला कि बड़ों की इजाजत से. अब वो क्योंकि आप चाहे काफ़ी अपर क्लास फैमिली से बिलोंग, किसी फैमिली से, आपके घर में बड़े हैं, कई बार वो डिसाइड करते हैं. अब थोड़ा सा फ्रीडम कुछ फैमिलीज में होता है, ठीक है बजट डिसाइड हो गया, आप अपनी पसंद से रिंग लेके आ सकते हो, बट वो जब ड्रेसेस लेने जाना होता है तो सास के साथ जाना पड़ता है. अब कई बार वो लड़की को वो ड्रेस ना पसंद होकर कोई और ड्रेस पसंद होती है, तो बहुत सारी फाइट्स वेडिंग के प्रिपरेशन के दौरान ही होती हैं. टेल मी चेतन जी, ऐसा होता है कि आपके पास फैमिली आई है और कपल ये कह रहा है क्यों कर रहे हैं इतना खर्चा, बट फैमिली कह रही है नहीं करना पड़ेगा? आज की जो नई जनरेशन है ना, दे आर बिकमिंग अ लॉट मोर कॉन्शियस अबाउट कैसे स्पेंड करना चाहिए. देखिए 15-20 साल पहले जो ये दौड़ चालू हुई थी, तो लोगों को लगा था कि दिस इज़ अ बिग वे ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग, कि हम पहुंच गए हैं, हमारे वी आर वेल ऑफ, हम अपने बच्चों की धूमधाम से शादी करें. ये जो जनरेशन अभी आ रही है, इनको ये सब जा करके, इनको 20 साल पहले किसी ने बात नहीं की थी कि ठीक है ग्लोबल वार्मिंग वॉज ऑन, सस्टेनेबिलिटी वॉज जस्ट स्टार्टिंग, दिस होल ग्रीन प्लानट वॉज स्टार्टिंग. अब जा करके इनको लग रहा है कि पानी खत्म हो रहा है, देयर इज़ नो थिंग. लॉट ऑफ कपल्स कम बैक टू अस टुडे सेइंग दैट इट इज़ वेस्टफुल, इट इज़ वेस्टफुल. हम सस्टेनेबल वेडिंग करते हैं, छोटा वेडिंग करते हैं, हमें इतने लोगों को बुलाने की ज़रूरत है नहीं. माइंडसेट्स आर डेफिनेटली चेंजिंग. बहुत लोग ऐसे हैं जो आकर के बोलते हैं, और जब फैमिलीज बोलते हैं कि नहीं हम जा करके हम पिछले 15-20 साल में हम इतने लोगों के बेटों की शादी में गए, हमें उनको वापस रेसिप्रोकेट करना है. और कपल्स ऐसे आकर के बोलते हैं आप करो ना, अपने टाइम पे करो, हम जानते भी नहीं है उनको, तो हम क्यों करें. So that becomes a bit big. That is definitely a change in that. But change is not only from parents and that. I think which is very encouraging, and we encourage it also, is that people are also coming back and saying, "Come karo, thoda और responsibly karo." There is a couple who got up. We did a destination wedding अभी जयपुर में. इन्होंने बोला हम एक सेट लगाएंगे, एक सेट पे लगाएंगे, उसी सेट में हम 3 फंक्शन करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कपड़े बदल के आ जाएंगे. तो ये मनी कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं, एब्सोल्युटली उनके बिलीफ की थी कि ये करना है. हमने जा करके वो सेट 60% और 70% तक हमने उसको सस्टेनेबल बनाया था कि उसको कर लेंगे. वो जो मंडप बना था कोकोनट से बना था, कोकोनट के शेल से बना था, कोकोनट निकाल करके खाने में बना था, उसका शेल फिक जाता, उसको हमने ले करके पेंट वेंट करके उसमें कलीरे लगा करके उसको मंडप बनाया. इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज ग्रेट. तो अभी क्या हो गया है कि देयर आर पीपल हु डू इट फॉर सोशल मीडिया ट्रेंड्स, कि नहीं हमने सस्टेन, दिस क्लाइंट हैड इवन डन एन NDA विद अस दैट हमें बाहर में पब्लिसाइज नहीं करना. ये हमारी बिलीफ थी, हमें अपना करना था. देयर वर 150 पीपल इन दैट वेडिंग, नॉट अ वेरी 5-star प्रॉपर्टी,
बहुत ही सुंदर था, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल वेडिंग्स दैट आई वुड हैव सीन. तो ऐसे बहुत लोग होते हैं कि आपकी बिलीफ पे क्या चलता है, दैट इज व्हाट वी एग्जैक्टली. सो ये वेडिंग जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए मेमोरेबल होनी चाहिए, हमारे लिए या फिर लोगों के लिए? जैसे आजकल मैम, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट कि हम अगर मानी कि घर में शादी हो रही है तो आई विल वॉच एवरीथिंग. अगर बिलियनर वेडिंग हो रही है आई विल वॉच एवरीथिंग. माई पॉइंट इज कि क्या वो टच अपने रूट से छूटता जा रहा है क्योंकि अब आप अफोर्ड कर सकते हैं? जैसे हमने ये भी अभी पहले हम बात कर रहे थे शो से पहले कि लोगों की एस्पिरेशंस बड़ी हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं. आपने सेलिब्रिटीज को बुला लिया तो आपकी वेडिंग की हाईलाइट तो सेलिब्रिटी डांस रहा, कपल तो रहा ही नहीं. हाउ मेनी टाइम्स हमने देखा कि शादी किसकी थी, हमने देखा अच्छा सो एंड सो सेलिब्रिटी गया था, उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया. सो पर्सनल टच और वो जो मेमोरी दो लोगों, दो परिवारों के लिए बननी चाहिए, वो डाइल्यूट हो रही है. नहीं देखिए, अगर आप पर्टिकुलर उस क्लास में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं एक सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, उनके लिए तो वो सोशल स्टेटस है ना. मैंने इस सेलिब्रिटी को बुलाया था अपनी शादी पर, तुम इस सेलिब्रिटी को बुला रहे हो, तो उनके लिए वो कम्पिटिटिवनेस है कि इस पर्सन ने शादी के इवेंट्स को ऐसे किया और इसको बुलाया, उसने शाहरुख खान को बुलाया तो चलो मैं अजय देवगन को बुला लेता हूँ, या मैं वॉट एवर द हीरोज आर देयर उसको बुलाया, मैं सलमान खान को बुला लेता हूँ. तो ये एक तरीका है उनका अपने आप को इवेल्युएट करने का. बट कहीं ना कहीं आप जितना भी मानिए, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटा को बिलोंग करते हैं, वहाँ पर शादियाँ, और मुझे लगता है अगर आप लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को भी हैं, वहाँ पर भी आप देखिए लोग क्या करते हैं. मतलब आप, मुझे नहीं पता, बट हमारे घरों में जब मेड्स या काम करती हैं वो कर्जा लेकर शादियाँ करते हैं. तो हम कहाँ बात कर रहे हैं सरल तरीके की शादियों की? नहीं है. और जेंजीज तो ज़्यादा ब्रांड्स को लेकर कॉन्शियस है, कौन से कलर की. इवन आप सोचिए अगर रिलेटिव्स भी होते हैं, आपके घर में कोई शादी है, किसी कज़न की शादी है, 10 दिन पहले से, महीना पहले से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. शादी के 4 फंक्शन है, 6 फंक्शन है, मुझे क्या ड्रेसेस पहननी है. मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो लड़की पैदा होती है स्पेशली, बच्ची की शादी की तैयारियां माँ बाप पर शुरू से बोझ होता रहा है. बचपन से ही मेरी बेटी बड़ी होके उसकी शादी पर मुझे ये दहेज में देना है, ये करना है, ये कल्चर रहा है. और बचपन से ही जब बेटा पैदा होता है, घर में बहू आएगी, तो वो सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस शादी से ही जुड़ी होती हैं बच्चों की. यू थिंक सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट वेडिंग करना, लोग आते होंगे आपके पास कि ये दिस इज द काइंड ऑफ वेडिंग आई वांट. सो ये एक वजह रही है कि लोगों को लगता है कि मेमोरेबल वेडिंग होनी चाहिए और सोशल मीडिया पे जरूर होनी चाहिए. See, there are two things to it. Aspiration is not a bad thing. Absolutely. It's not bad. We cannot sit here and judge or say that aspiration is only meant for the upwardly mobile or the business families or the bigger families. Today, if you go to rural India and you see a rural wedding, none of us, your media channels do not cover it. Your social media doesn't cover it. But if you go down to a village in India today, and you can go to as back and beyond in Odisha or Bihar or West Bengal or anywhere in UP, you go back to those places, आप उनके घर की शादियाँ देखो. आप देखो, I had the privilege of going to somebody in one of our teams, and he called me and he said आप आइए ना. I was very close to him. मैं said मैं आऊँगा. उसके बहन की शादी थी राजस्थान में. हम वहाँ पे गए. वहाँ पे राजस्थानी कल्चर में दहेज is still a very very important. It's their culture. Yeah. We might sit here today in Delhi and believe that it's a wrong thing, and because we've got other beliefs today. In their culture, they say, "नहीं जी, हमारे में ये है." So that is the word we've given, right? But this is gifts that they exchange. Gifts, right? It's correct. gifts that is there. Now I understand who funded that gift, so I understand that there's no problem that what was given, a motorcycle, this, that, the other was given to the boy. The question comes down to is that what was the celebration? They still had a DJ. A DJ had come and they said the DJ was there. They had a sound system. They had lights. They had flowers. They had tables laid out for people to sit. They had their clothes were done. Aspiration today has come down with everything. That person is not on social media. Yeah. That person is not on Instagram or Facebook or any of these or Pinterest looking at that and saying hame karna hai. But they have been performers. They have gone to other places or they have seen other people doing it. Today this is a wave that is spread across not just in India but in the world. Right. The world today is looking at the big fat Indian wedding. How did that word get coined? Who coined that word, the big fat Indian wedding? Because people realize that this is an economy within an economy within an economy that is flowing. There are studies today of talking about how wonderful this economy is. How does this prevalence then happen that in 6 months, 8 months, look at the kind of revenue you're generating, look at the kind of employment we're generating. So aspiration today has come down to everybody that hame karna hai. It's what is a wedding? A wedding is a part of being happy. I'm surprised. I'm not saying what ma'am is saying, but then if it's pre-wedding and you've already, I'm not saying, I think counseling is a great aid today that
all our current generation and our generation needs, whether it is for weddings or for marriages or for personal or for career. Counselors are great. I have a lot of respect for them. But my question is that in a lot of ways, you go to a counselor when you're confused for whatever. You don't have the thing, there are two people, there's a conflict arising, you go to somebody to sort it out. But in a wedding, if you're already confused and you already have a conflict, that worries me as a planner, because we are seeing today more and this is what's aiding this generation. ये generation को लगता है कि ठीक है हम शादी करेंगे, शादियाँ क्यों छोटी हो रही, उनको पता नहीं है कि हम 25 साल टिकेंगे, हमारा सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी होगा क्या, हमें गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी होगा कि नहीं होगा. वो 5 साल के बाद हमें लगता है कि नहीं होता है. समटाइम्स कपल्स एंड पेरेंट्स कॉल बैक एंड से बेटा तुमने वो शादी की थी वो तो टूट गई, दोबारा हम कर रहे हैं, दोबारा आप करोगे कि नहीं करोगे. सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग टुडे. सो आई एग्री, एस्पिरेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी चाहिए, हर किसी के होनी चाहिए. प्रॉब्लम तब आती है जब वो एस्पिरेशन सिर्फ सोशल मीडिया और दिखावे के लिए हो, क्योंकि उससे बहुत अनवारंटेड प्रेशर उन लोगों के ऊपर है, इफ आई मे से मिडिल क्लास के ऊपर है, जो ये सोचता है कि अगर मैंने उतना नहीं किया तो शायद आई एम नॉट गुड इनफ. आज ये इन्फ्लुएंसर का जो ज़माना चला हुआ है, एवरीबडी इज़ बिकम एन इन्फ्लुएंसर, समबडी इज़ बिकमिंग अ फूड इन्फ्लुएंसर, समबडी इज़ बिकमिंग अ क्लोथ्स इन्फ्लुएंसर का ज़माना चला हुआ है. सब लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं. वो क्यों बन रहे हैं, उनको क्या लगता है? आप देखो ना, देयर आर पीपल, वी ऑल हैव देम इन आवर फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दैट, खाली डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं और उनको लगता है कि आप क्या बैग कैरी कर रहे हो, आप कौन सा, आपके में ब्रांड कौन सा है, आपके जूते कौन से, आपका बेल्ट क्या है. वो भी होता है. But there are also a lot of people who wear normal clothes. They'll wear a Fab India. They will wear any other clothes. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लाजपत नगर से लिया, कि आपने साउथ एक्स से लिया, कि आपने एम्पोरियो मॉल से लिया. वो कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को. I think this is all about people's personal choices. How influenced are you in about social media? You watch, like you said, आप सारे बड़ी शादियां देखते हो. Why do you watch it? You don't watch it to say that अगर मेरे बच्चों की शादी होगी तो मैं ऐसे करूंगी. You watch it for entertainment value, passive entertainment value. जी, to your question, a lot of people do come back to us and ask us saying that ऐसे वहाँ पे हुआ था, हम ऐसे कर सकते हैं. And very often हम get up and say आपको करना है हम करवा देंगे, पर उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें क्या मिलेगा आपको? The celebrities that we engage for our weddings sometimes is also the choices about what are they going to come there and do. सबको पता है कि ये पैसा का खेल है, कि आपने पैसे दिए, वो 60 मिनट के लिए आएंगे, वो एट दिस टाइम पे स्टेज पे चढ़ेगा, इस टाइम पे उतरेगा, वो सीधा बाहर जाएगा, गाड़ी में बैठेगा, एयरपोर्ट में जाएगा, प्राइवेट जेट पे वापस चले जाएगा या शूट पे चले जाएगा. एवरीबडी नोज इट इज़ अ इकोनॉमिक इंगेजमेंट. आप लोगों के डिस्कशन से जो निकल के आ रहा है कि कितना इन्फ्लुएंस होना है ये इंडिविजुअल के हाथ में है. करेक्ट. आपने बताया कि जब लोग आपके पास आते हैं और ये वाले मनमुटाव होते हैं कि भाई उनके पास ज़्यादा पैसा है, हमें इतना खर्च नहीं करना, ये ज़रूरी नहीं हो, इससे आगे जाके कंपैटिबिलिटी पे फ़र्क पड़ सकता है. हाँ, डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है. और यही वो टाइम होता है, टफ टाइम है, अगर दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स है, आप उन डिसएग्रीमेंट्स को कितने ग्रेसफुली रिजॉल्व करते हैं, एंड हाउ यू आर एडजस्टिंग एंड कमिंग ऑन ए कॉमन ग्राउंड, जिसे हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की टेक्निक्स. क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा तो आप उसको रेजोल्यूशन कैसे करोगे? बट आर यू ट्राइंग टू से कि ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, आप एकदम अनजान एक लाइफ के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, ऊपर से ये एक आर्थिक दबाव आ जाता है. अनजान, आई एम सॉरी, आई वुड राइट टू रिमूव दिस वर्ड अनजान. आजकल जो अरेंज मैरिजेस भी होती हैं वो भी किसी लव मैरिजेस से कम नहीं होती. नो, अनजान व्हेन आई से इज अ डिफरेंट फैमिली, अ डिफरेंट लाइफ यू आर एंटरिंग. सी वी नो द पीपल, वी माइट नो द फैमिली, बट इट्स ऑल डिफरेंट बॉल गेम व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद द फैमिली और यू हैव अ लाइफ, राइट? दैट्स व्हाट आई मेंट. हाँ, तो जब आप जा रहे हैं तो ये ऑब्वियस है ना, ये उसमें एडजस्टमेंट का ही एक तरीका है. क्योंकि आप इन छोटे छोटे डिफरेंसेस को, जिसमें अगर एक इंसान स्पेंड थ्रिफ्ट है, एक इंसान सेव करना चाहता है, एक इंसान को बिल्कुल शो ऑफ पसंद नहीं है, दूसरे को पसंद है, तो कैसे आप म्यूचुअल ग्राउंड्स में आओगे? और हम ऐसा एज अ थेरेपिस्ट मैं बोलती हूँ, एज अ मैरिज काउंसलर, 90% कपल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट, और वहां पर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. लाइक कि एक इंसान ग्लास को हाफ आधा खाली देख रहा है, एक भरा हुआ देख रहा है. तो जब दोनों के व्यूज मिलते नहीं है तो दोनों को एक कॉमन बैकग्राउंड पर आना है. अगर आप पुराने ज़माने में देखिए, मुझे नहीं पता, बट हमारे पेरेंट्स को भी देखिए या आसपास के जितने भी आप देखिए, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती. आपको 10% कपल्स मिलेंगे जो सिमेट्रिकल होंगे, जिनकी सोच एक जैसी है, जो एक ही तरीके से चीज़ों को देखते हैं, एक ही तरह का फूड पसंद करते हैं, हर चीज़ को करने का तरीका एक है. अधिकतर कपल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं. अगर एक में सामने वाले में कपियाँ देख रहे हैं, दूसरा सामने वाले में अच्छाइयाँ देख रहे हैं, तो वो एक कंप्लीट पिक्चर बनता है. उसी तरह जब ये छोटे छोटे डिफरेंसेस
डिफरेंसेस आते हैं, मैं इसे ये बड़े डिफरेंसेस नहीं बोलूंगी, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस आप कितनी ग्रेसफुली रिजॉल्व करते हो, वहां से जैसे बोलते हैं जर्नी आगे शुरू होती है। क्योंकि कभी भी रिश्ते में, जैसे हम आज की डेट में देखते हैं, जेंजी स्टेबिलिटी में नहीं रहते। एक रिलेशनशिप नहीं पसंद आया, चलो छोड़ो, दूसरे रिलेशनशिप में चलते हैं, दूसरा नहीं पसंद आया, तीसरे में चलते हैं, एंड दैट्स द पैटर्न। तो जो आप कह रहे हैं ना, वो ट्रेंड शादी आप किस लेवल पर करते हो वो तो है, बट हम कहीं ना कहीं सैनिटी खो रहे हैं शादी की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हमें दिखाना है। और मैं फिर सर की बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगी कि मुझे आप ये कहें कि आज की डेट में अगर हम लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं तो हम सोशल मीडिया पर नहीं है, नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हर इंसान के पास आज की डेट में आई वुड से 80-90% ऑफ पॉपुलेशन के पास मोबाइल है। स्मॉल सिटीज में रहने वाले लोगों के पास ज्यादा होगा, मतलब मुझे नहीं पता कि आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं एक ही साड़ी को पहन के अगले 20 साल पहन सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ही फंक्शन में, पर ये पर्सनल चॉइस है। Correct. अगर आप उस चॉइस को लेकर, वो पर्सनल चॉइस है, वो अगर जेंजीज लेना शुरू कर दे तो बहुत अच्छी बात है मुझे लग रहा है। और आज की पॉपुलेशन में बहुत कम लोग हैं जो जाके कोर्ट मैरिजेस भी करते हैं, जो ये कहते हैं कि उस पैसे को नहीं खर्च करना, चलो एक रिसेप्शन दे देते हैं जहां हम अपने क्लोज नेट्स को बुलाएं। चेतन जैसे हम बात भी कर रहे थे, ऐसी बहुत शादियां हो भी रही होंगी, लेकिन हमें नहीं पता बिकॉज दे डोंट एडवर्टाइज, राइट? आपको पता नहीं है बिकॉज हर दिन अगर आप देखो, और आप you go to Chhatarpur temple today, you go and ask them for their statistics, they will tell you that on a Sunday or on a Saturday, on certain other days that are meant to be auspicious, especially the Saya dates, you wait and see, आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। आप रजिस्टर के ऑफिस जाइए, आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। वो शादियाँ धूमधाम से बड़े बड़े डेस्टिनेशंस में नहीं होती, सोशल मीडिया में नहीं होती हैं। हर दिन बहुत ऐसे होते हैं। There are many couples who are getting married and I'm not talking about second marriages and third marriages which are meant to be low key. Everyone's doing first marriages also on that. So here we are not trying to say कि अगर आपको सिंपल शादी करनी है तो आप मंदिर में शादी करिए। बात ये है कि ये जो एस्पिरेशंस हमारी हैं, उनको अगर हम सिर्फ इसलिए परस्यू कर रहे हैं क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे एक बड़ी शादी देखी और हमको भी वो करना है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि आप अपने लिए कर रहे हैं कि दूसरों के लिए। सर एक बात और बताइए, आपको ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आती हैं कि लोग कहते हैं पैसा तो बहुत है मेरे पास बट ये कर दो, और आपको लगता होगा कि ठीक है पैसा है पर इतना भी मत करो, ऐसा हुआ है? बहुत बार होता है। बहुत बार ऐसे होता है, लोग आकर के बोलते हैं कि जी मैं इस बिजनेस कम्युनिटी में बिलोंग करता हूँ, मेरे को ये है, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। बहुत साल पहले एक क्लाइंट आया था, बोला था कि मेरा कोई बजट नहीं है, आपको जो करना है आप करिए। ऐसे ये कैसा ब्रीफ हुआ? वी आर क्रिएटिव पीपल, हमें बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। सो देयर आर पीपल लाइक दैट, दे डोंट नो व्हाट दे वांट, दे आर लुकिंग एट अस अगेन, लाइक आई सेड वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, वी विल कम एंड। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बताइए जितने पैसे स्पेंड करने हैं। उनको एजुकेट करनी जरूरी है, उनको एजुकेट करनी है। दोज आर द मैरिजेस दैट डोंट लास्ट। एंड वी वर ऑल्सो टॉकिंग कि आपने कहा कि हर 10 साल में एक मेंटल शिफ्ट आता है। सो अभी आप देख रहे हैं, बिकॉज मैं भी कुछ लोगों से जब इंटरेक्ट करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि नहीं सिंपल वेडिंग ठीक है, बाद में पार्टी कर लेंगे। दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी, इवन इफ दे हैव मनी, उनको लगता है यार फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस शिफ्ट आई यू सी कोविड के बाद आप देखो, there is a big population of people who were getting married during that time because you had restrictions in the wedding, and I think आप 50 लोग 100 लोग के साथ नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहुत घर में, हमने कम से कम 100 ऐसी छोटी शादियाँ की होंगी, 15 लोग 20 लोग 25 लोग, वो करके बोले बाद में बड़ा रिसेप्शन करेंगे। अभी 3 साल बल्कि 4 साल हो गए हैं, हमने आकर पूछा क्या करना है, कुछ नहीं करना यार, खुश है। मनी सेव्ड इज गुड मनी। इट्स एब्सोल्युटली यार, उस पैसे को लेकर के हमने इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने बिजनेस में लगा दिया, किसी ने घर खरीद लिया, किसी कुछ और लिया। सो एब्सोल्युटली देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट। ये ट्रेंड बहुत ये हो रहा है कि पीपल आर गेटिंग मैरिड क्वाइटली। आप जितने NRI वेडिंग्स देखो या वेडिंग्स देखो जहाँ पे वन ऑफ द पार्टी इज आउटसाइड एंड दे आर गेटिंग मैरिड, उसके लिए आपको ग्रीन कार्ड के लिए या रेजिडेंसी के लिए आपको एक कोर्ट मैरिज करना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे आकर बोलते हैं यार कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ऑलरेडी उनकी शादी हो गई है, हमारे लिए हो गई है शादी, हमें नहीं करनी, धूमधाम के नहीं करना। दैट इज बेसिकली वन पॉइंट वी आर मिसिंग आउट हियर इज दैट वी आर इन द बिजनेस ऑफ लव। वेडिंग, at least in our culture today, a lot of it, and yes, India culture is that, you know, there's an arranged marriage concept which is also there, but ma'am rightly said that even an arranged marriage today is like a love marriage because there's a lot of things. We rightly believe that weddings today is a event which is celebrating love. Not love between two people only, but love between two families, because आप families को जोड़ते जा रहे हो। Somewhere these lines have got blurred. हमें पता नहीं है कि हाँ जी, हमें लगता है there is a lot of people get up with wasteful expenditure है।
आपका तो एक्सपेंडिचर वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने कमाया है, उन्होंने देख रही है, चाहे वो जा करके बड़ा घर में बिल्ड करे या किसी ने जाके बड़ी जज नहीं गाड़ी, करेंगे, कोई बिल्कुल। ये नहीं कर रहे हैं, दैट इट्स देयर। प्रैक्टिकल होना ओके है, टू हैव अ नॉर्मल वेडिंग इज ऑल्सो ओके। इफ यू हैव मनी यू कैन ऑल्सो सेव इट, बट एट द एंड ऑफ द डे यही देखना होता है कि आप अपने लिए कर रहे हो कि सोसाइटी के लिए कर रहे हो। देखिए बिल्कुल, आई वुड से वेडिंग इज़ अ पर्सनल चॉइस, आप किस लेवल पर भी करना चाहते हो। पर मुझे अभी भी लगता है हम बहुत सारी चीज़ें समाज के लिए करते हैं, चाहे मनी स्पेंड करना भी है वेडिंग पर, वो समाज, रिश्तेदारों को दिखाना, और उसमें सोशल मीडिया भी एक एडिंग हो गया है। अगर हम शादियों को एक पर्सनल इवेंट बनाएं जिसमें आप दोनों पति पत्नी या जो आपके क्लोज परिवार है, क्योंकि ये एक खुशी का माहौल होता है, दो लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और आपके आसपास के परिवार आपको एक ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आप उन कुछ रस्मों को निभाना चाहते हैं क्योंकि आपको वो पसंद है, बचपन से आप देखते आए हैं और बहुत अच्छा है। बट आप इस अगर इवेंट को एक क्लोज इंटीमेट इवेंट बनाएं, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे उसकी सैनिटी भी बनी रहेगी और आप उस मोमेंट्स को एंजॉय भी कर पाएंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वेडिंग्स में होंगे, आप ना उनके साथ समय बिता सकते हैं, ना आपके पास भी एक ऊपर प्रेशर होगा। और मेरा यही एक सजेशन है वेडिंग्स को लेकर, अगर आप आपस में झगड़ा भी करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, उस पर एक सामंजस्य से एक कॉमन सॉल्यूशन पर पहुंचे। और शादियां अपने आप में इंडस्ट्री है जो लोगों को डेफिनेटली प्रोफेशन देती है, बट उसकी सैनिटी प्यार में और एक दूसरे की रिस्पेक्ट में है और म्यूचुअल एग्रीमेंट में है। इट शुड नॉट बी कि एक फैमिली पर ज़्यादा प्रेशर पड़े उस मनी का और हमको ये लगे कि मुझे अपने रिश्तेदारों को दिखाना है और मुझे अपने रिश्तेदारों को बताना है मैंने कितने ग्रैंड लेवल पर वेडिंग किया है। अगर आप, मुझे लगता है आज की यंग जनरेशन अगर पढ़ी लिखी है तो वो फैसला इस तरीके से ले कि हमारी शादी है, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, अब जो भी पैसा देना चाहते हैं हम उसको किस तरीके से स्पेंड और मेजर करना चाहते हैं, वो एक कपल की खुद की चॉइस हो। अगर पेरेंट्स प्रेशर करना बच्चों को कम कर दे तो शायद चीज़ें बहुत आसान हो जाए। तो आज के पॉडकास्ट का मतलब ही ये था कि हम बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स देखते हैं, जिन लोगों के पास पैसा है वो स्पेंड करते हैं, कुछ स्टेटस के लिए करते हैं, कुछ अपनी खुशी के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आप किसी से कम हैं। नॉर्मल वेडिंग करना भी उतना ही ओके है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग मैरिड, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। आज का पत्रस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू।